एक बार 13 में मोदी जी आए तो अफवाह फैलाई मुल्लों ने, जो इनके समाज को भ्रमित करते हैं। उन्होंने कहा मोदी आएगा तो दंगे करा देगा, मोदी आएगा तो देश छोड़कर भागना पड़ेगा। हमने उनको सबसे ज्यादा राशन देने का काम किया है। किस संविधान में लिखा है कि साहब हम इनको राशन देंगे? हमने उन लोगों को सबसे ज्यादा मकान बनवाए जिन्होंने हमें कभी वोट नहीं किया। जिस व्यक्ति ने भूतो न भविष्यति जितने काम कर दिए, उस व्यक्ति को कोई जुमलेबाज कहे, मैं उससे कहूंगा कि उससे बड़ा झूठा कोई हो नहीं सकता। ये योगी जी को हटा देंगे, कौन हटाएगा भाई योगी जी को? हमारे घर का फैसला वो करेंगे क्या? फैसला हमारे घर का है, वो करेंगे। अब ये भी हम उन्हें बताएंगे कि हमारे योगी जी को वो हटा देंगे। हमने उन लोगों को सबसे ज्यादा मकान बनवाए जिन्होंने हमें कभी वोट नहीं किया। हमने उज्ज्वला के गैस के कनेक्शन फ्री में उनको दिए जो हमें वोट नहीं करते हैं। हम आपको ये और बता दें, हमने हमेशा उन लोगों का काम किया, हमने भेदभाव नहीं किया। ये लोग हिंदू मुस्लिम, एक बार 13 में मोदी जी आए तो अफवाह फैलाई मुल्लों ने, जो इनके समाज को भ्रमित करते हैं। उन्होंने कहा मोदी आएगा तो दंगे करा देगा, मोदी आएगा तो देश छोड़कर भागना पड़ेगा। आप बताओ, एक भी दंगा हुआ क्या? मोदी तो आ गया, 10 साल सरकार भी चलाई। मोदी आया तो हमने देखा कि गरीबों के चेहरे पर खुशहाली आई, गरीब को फ्री में राशन मिला, किसानों को आज तक किसान की बात करने वाले, चाहे आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी हों, चाहे आदरणीय मुलायम सिंह जी हों, धरती पुत्र कहलाए। किसी भी व्यक्ति ने किसान के लिए एक काम नहीं, 1 रुपया नहीं दिया, लेकिन मोदी जी ने सम्मान निधि देकर के किसान का मान सम्मान बढ़ाने का भी काम किया। तो आपको क्या लग रहा है कि 400 पार जो है वो किस माहौल से? लोग कह रहे हैं कि डराने की बात चल रही है, सिर्फ डराया जा रहा है 400 पार को लेकर के विपक्ष को, ऐसा कुछ है नहीं। और विपक्ष भी कह रहा है कि 200 पार होने नहीं देंगे, क्योंकि इस बार जनता समझ चुकी है कि जो जुमला है मोदी जी का वो अब चलने वाला नहीं है। मोदी जी को जुमला कहने वाले व्यक्ति की सोच और बुद्धि पर प्रश्न चिन्ह है। जिस व्यक्ति ने भूतो न भविष्यति जितने काम कर दिए, उस व्यक्ति को कोई जुमलेबाज कहे, मैं उससे कहूंगा कि उससे बड़ा झूठा कोई हो नहीं सकता। इसीलिए मोदी जी को एक प्रधानमंत्री के तौर पर, एक जनसेवक के तौर पर कैसे बात करनी चाहिए, ये उन लोगों को आना चाहिए। उन्हें नहीं पच रहा है, उन्हें तो अपने परिवार का अपना चाहिए था। आज चाय वाला एक प्रधानमंत्री बन गया है, गरीब किसान का बेटा, तो उसको जुमलेबाज कहेंगे? कोई उसको कुछ मौत का सौदागर कहता है? मैं बताना चाहता हूं, वो लोग भी सुन लें। कभी उनकी मम्मी कहती थी कि मौत का सौदागर है मोदी, और वही बात अमेरिका बोलता था। जो हस्र अमेरिका का हुआ है, वही हस्र इनका उससे बुरा हो जाएगा। मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। वही अमेरिका, जो मुख्यमंत्री रहे मोदी जी, तब तक वीजा तो नहीं दिया, और फिर जब वो 14 में मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए तो क्या नया हो गया उनमें? फिर वही मोदी थे तो बोलता है अमेरिका इंडिया इज ए बेस्ट फ्रेंड। अब वो बेस्ट फ्रेंड हो गए। तो इसीलिए ये झूठे लोग हैं, ये चुनावों में ऐसी बात करते हैं। मैं एक और बात कहूंगा, कितना बड़ा झूठ और भ्रम की बात है, मोदी देश बेच रहा है। हाँ, ये अडानी अंबानी, ये लोग ये भी कहते हैं कि भाई और भी बिजनेस कंपनियां हैं, और भी बिजनेसमैन है देश में, लेकिन ये अडानी अंबानी और एक गुजरात कह रहे हैं, गुजरात का जो एक दबदबा चल रहा है राजनीति में, खासतौर से देश की राजनीति में, उसे लेकर के यहाँ तक ये सवाल अब तो ये भी खड़े हो गए, तमाम तरीके के भ्रामक चीज़ें फैलाई जा रही हैं। लोग कह रहे हैं कि भाई इस बार योगी आदित्यनाथ जो है वो मुख्यमंत्री से हटा दिए जाएंगे। इस तरह के भी सवाल जो है विपक्ष लगातार कर रहा है। कह रहा है गुजरात बेल्ट का ही दबदबा चल रहा है, यूपी बेल्ट का जो दबदबा है, जैसे योगी की प्रसिद्धि, वो कहीं ना कहीं उसे दबाने की कोशिश की जा रही है। मैंने आपको बता दिया कि ये सब झूठ फैला रहे हैं, ये झूठ फैलाने में माहिर लोग हैं। ये योगी जी को हटा देंगे, कौन हटाएगा भाई योगी जी को? हमारे घर का फैसला वो करेंगे क्या? फैसला हमारे घर का है, वो करेंगे। अब ये भी हम उन्हें बताएंगे कि हमारे योगी जी को वो हटा देंगे? ये सब झूठ है भैया। फिर कह रहा हूं बार बार, अब जैसे कोई कहता है अंबानी अडानी, उनसे मैं पूछना चाहता हूं, ये जो सुब्रत राय और ये जो सहारा परिवार था,
ये किसने इतना पैसा दे दिया? ये पूरी सरकार चलाते थे। मुलायम सिंह के पूरे घर में अगर कहीं पर बर्तन मांजने का पोंछा भी आता था तो यही लोग भेजते थे गिफ्टों में। सैफई में मार धूम सैफई महोत्सव के नाम पर करोड़ों की लुगाई होती थी। अब ये कुछ हो नहीं पा रहा है तो इनको यही बात बोलनी है, अंबानी अडानी अंबानी। क्या कर दिया अंबानी अडानी ने? राफेल चिल्लाए। आज राफेल भारत की सशक्तिकरण का सबसे बड़ा आधार बना है कि नहीं? पूरी दुनिया ने विश्व में तीसरी शक्ति भारत बन रहा है, विकसित राष्ट्र की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। मैं तो आपके चैनल से कहना चाहता हूं माध्यम से कि सब राष्ट्रवादी अब इकट्ठे हों, इन झूठों को, जहां भी ये झूठ बोलें, अब इनको मुंहतोड़ जवाब देने की जरूरत है। कोई भी इस तरीके की साजिश अब यहां पर चलने वाली नहीं है। और नहीं तो 1 तारीख को देख लेना, जिस समय वोट डालने जनता निकलेगी और 4 तारीख को जब खुलेंगे तो सब तस्वीर सामने आ जाएगी कि कौन 2 से पार, कौन 4 से पार। हम लोग तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर है अपना कि हमें तो जनता ने तय कर लिया है कि कमल का फूल खिलाना है और यहाँ पर भी कमल का फूल खिलेगा। बात आती है गुजरात ब्रांड की, तो हम कहना चाहते हैं गुजरात ब्रांड यहाँ नहीं था। उससे पहले यूपी ब्रांड क्या कर रहा था? भैंसे खुलवा रहे थे, किसानों के इंजन खुलवा रहे थे, किसानों के चोरियां डकैतियां करा रहे थे, थाने बंधे हुए थे। एक थाने में गुंडे जाकर के और पैर पे पैर रख करके बैठते थे। पुलिस एफआईआर नहीं लिखती थी। समाजवादी पार्टी का कोई वहां का छोटा मोटा सा एक नेता होता था, वो एफआईआर कराता था। झूठी एफआईआर जनता के ऊपर होती थी। अब ऐसा कुछ होता नहीं है। अब सबको पता चल गया है, अब राम राज्य है। अब हर तरीके से जो कुछ भी कमियां हैं, मैं ये नहीं कह रहा, कुछ कमियां होती हैं, लेकिन धीरे धीरे समय पर वो सुधार दी जाती हैं। हमने भी कई चीजों को सुधारने का काम किया है। आज रोजगार और महंगाई, ये 2 मुद्दा जो कि सबसे बड़ा मुद्दा है और इसको जनता भी समझती है, विपक्ष तो खैर हमला करता ही करता है। इस पर क्या कहेंगे आप? महंगाई, मुझे तो नहीं लगता कि महंगाई कोई मुद्दा है। हाँ, रोजगार की बात मैं आपसे जरूर मानता हूं कि रोजगार के लिए जो चर्चा हो रही है, आज 1 प्रोडक्ट 1 डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि आपके जितनी भी जनसभाएं हुई हैं, मोदी की कर देख लें, योगी की देख लें, या जितने भी भाजपा दल के नेता हैं, उन्होंने कभी रोजगार पर इस बार कोई भी जनसभा संबोधित नहीं किया, कोई रैली नहीं की, एक शब्द नहीं निकले। नहीं, हम बता रहे हैं, कोई उसमें ये नहीं है। हम तो अपना शीर्ष नेतृत्व से भी ये आग्रह किया है। बाकी हमारे यहाँ जितना रोजगार के संदर्भ में उसमें बताना चाहते हैं, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में हमने रोजगार के अवसर दिए हैं। आज हमने उन छात्रों को जो बेरोजगार हैं उनको लोन दे करके ये कहा कि अपना स्वयं का रोजगार वो खड़ा करें। इसके लिए भी हम उनको पैसा दे रहे हैं। मैं खुद कोऑपरेटिव क्षेत्र से हूँ। कोऑपरेटिव में हमने सब छात्रों से ये कहा है, या हमारे जितने बेरोजगार हैं वो अपना कोई भी 5 लाख तक का अगर रोजगार करते हैं तो हम उसकी गारंटी स्वयं मोदी जी ने ली है और पूरा का पूरा पैसा हम उनको देने का काम करेंगे। शर्त एक ही है, कुछ लोग बैंक से पैसा ले जाते हैं और वो सोचते हैं कि हम तो ये कमा लाए। वो कमाना है नहीं, वो एक कर्ज है और उसको एक सही उसमें। अब आप बताइए, हम 3% में वार्षिक दर से ऋण मुहैया करा रहे हैं। अगर उसको देखा जाए तो वो 25 पैसे महीने भी नहीं हुआ। बताइए आप, 3% वार्षिक। तो हम लोग इतना बेरोजगारी को खत्म करने के लिए ये सारे काम कर रहे हैं। लेकिन जो लाखों रुपए लगा करके सालाना तैयारी कर रहे हैं, परीक्षाएं रद्द हो रही हैं, वैकेंसियां नहीं निकल रही हैं, उस पर क्या? वैकेंसियां लोकसभा चुनाव के बाद में लगातार वैकेंसियों का ही अंबार लगेगा। और जहां तक परीक्षा वाला जो आप कह रहे हैं, जो कार्रवाई यहाँ पर परीक्षा का जो पेपर लीक हुए थे, उनमें बड़ी से बड़ी कार्रवाई माननीय योगी जी ने की है उन पर, और सभी अभ्यर्थियों को कहा है कि उनका वही फार्म मान्य होगा
जिस वाहन से जहां से वो आएंगे वो भी हम उनको किराया तक नहीं खर्च होने देंगे और उसे सुदृढ़ करने का काम करेंगे। यही मैं कह रहा हूं ना कि कुछ विकृतियां हुई हैं, उन विकृतियों को भी हम संभालने का काम करेंगे और जिम्मेदारी से हम उनको संभालेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।